क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। मतलब हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, बताना है कौन से रैशनल नंबर है कौन से इरेशनल नंबर है। हम लोग को पता ही है जो रूट में, जो रूट के फॉर्म में होंगे वो कौन से होंगे, इरेशनल, है ना। और जो रूट के फॉर्म में नहीं होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला वाला क्या देखो, 2 - √5, है ना। यहाँ 2 क्या है, एक रैशनल नंबर, लेकिन √5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो अगर रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर भी हो तो भी वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 3 + √23 -√23। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बोलो इसको रैशनल बोलेंगे या इरेशनल, है ना। अभी बताया मैंने, अगर रूट में है तो क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। देखो रूट में है ना, तो बोल देते हैं इसको इरेशनल नंबर, लिख लेते हैं। आया ना, नहीं लिखने का, याद रखना जब तक सॉल्व नहीं होता ना तब तक रैशनल और इरेशनल नंबर नहीं बोलने का। अगर सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिख रहा है ये सॉल्व हो रहा है, दिख रहा है क्या। पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 3 + √23, और ये हो गया -√23। तो ये √23 प्लस में, ये √23 माइनस में, ये हो जाएगा कट। आंसर क्या आएगा, 3। अब बोलो 3 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये रूट के फॉर्म में नहीं है, यानी ये रैशनल नंबर हुआ या इरेशनल नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। समझा या नहीं, ऐसे नहीं बोल देना डायरेक्ट रूट में दिखा तो इरेशनल नंबर। अब यहाँ तो सॉल्व नहीं हो रहा था ना, क्योंकि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है। लेकिन यहाँ सॉल्व हुआ, एक इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर को काट दिया, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। अगर यही दोनों अलग होते, अगर ये दोनों अलग होते, सपोज ऐसा होता 3 + √5 और -√7, तो ये दोनों कट नहीं होते, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है। तो ये वापस क्या बन जाता, एक इरेशनल नंबर बन जाता। समझा या नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो थर्ड वाला क्या है देखो, 2 √7 और 7 √7। तो बोलो डायरेक्ट लिख देना इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट में है ना। बोल दूँ क्या, बोलो इरेशनल लिख दूँ यहाँ पे, नहीं ना। अभी सिखाया मैंने, अगर इरेशनल नंबर, अगर पहले कुछ क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, कट हो रहा है, तो कट करो तब जाके बोलो। जैसे यहाँ पे √7 ऊपर न्यूमरेटर में, √7 डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर हम लोग काट सकते हैं तो काट देंगे। दिख रहा है ना, सेम नंबर है तो कटेगा ही, तो काट दिया हम लोग ने। तो आंसर क्या बन गया, 2/7। बताओ 2/7 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रूट के फॉर्म में नहीं है। तो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है ना। ऐसे ही अभी इसको बोलो, क्या बोलेंगे, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है, 1/√2। बोलो एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, डायरेक्ट क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये देखो एक रूट में है ना, ये सॉल्व तो होगा ही नहीं। तो ये रैशनल नंबर के साथ क्या बनाएगा, इरेशनल नंबर ही बनाएगा। ठीक है ना। अगर सॉल्व हो जाता, कट के यहाँ पे निकल जाता, तो हम लोग बोल सकते थे रैशनल। जब यहाँ पे रूट है तो ये क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर। हाँ या ना, इरेशनल नंबर। समझाया नहीं, जो रूट के फॉर्म में है वो इरेशनल, जो रूट के फॉर्म में नहीं है वो रैशनल। ठीक है ना। और फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या लिखा है, 2π। तो ये बोलो रैशनल है या इरेशनल, है ना, रैशनल है या इरेशनल। अब पाई की वैल्यू तुम लोग बोलते हो 22/7 होती है, और कहीं कहीं 3.14 लेते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल मैं बता दूं, जो पाई है ना, पाई, वो पाई होता है हमारा इरेशनल नंबर। पाई इज अ इरेशनल नंबर, याद रखना, इसे भूलना नहीं कभी। ये 3.14 नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत नंबर आएगा आगे तक। तो पाई एक क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो अगर पाई 2 से मल्टीप्लाई भी हो, क्या बनाएगा, इरेशनल नंबर ही बनाएगा। तो 2 × पाई क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी क्या बनेगा, ये
इरेशनल 2 इंटू पाई क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर ही, तो डायरेक्ट लिख दो इरेशनल नंबर। खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या बोला है, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब अपने को क्या करना है, देखना है कि कुछ हो रहा है, जैसे अगर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जो भी हो रहा है, कट हो रहा है, वो सब करो। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, दोनों के बीच में, ये दोनों ब्रैकेट में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ साइन नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। मतलब ये क्या हो रहा है, पहला वाला दूसरे वाले से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो हम लोग सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये नहीं बन रहा है। कि फॉर्मूला बनने के लिए कुछ ना कुछ तो सेम होना चाहिए। और देखो ये चारों अलग अलग नंबर है, 3 अलग है, रूट 3 अलग है, 2 अलग है और रूट 2 अलग है। मतलब यहाँ पे कोई भी रिलेशन है ही नहीं नंबर्स का। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल सा। तो कैसे होगा जानते हो, पहला नंबर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होगा दोनों से। वापस बोलेंगे मेरे साथ, यहाँ पहला नंबर क्या है, 3, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ये दोनों से 2 प्लस रूट 2। ठीक है, दो नंबर है, कैसे पता चला, प्लस का साइन है। ठीक है ना, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर रूट 3, वो भी क्या मल्टीप्लाई होगा दोनों से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है, 3 है ना, इज इक्वल टू लिख लो, किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, तो दोनों की लिख लो 2 प्लस रूट 2, है ना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा, दूसरा नंबर भी मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरा नंबर क्या है, रूट 3, लेकिन जो साइन है वो लिखने का, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है ना, अब ब्रैकेट में लिखेंगे यही दो नंबर, 2 प्लस रूट 2। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, दोनों से होगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। क्या होगा, वापस बोलेंगे कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहला नंबर दोनों से, दूसरा नंबर दोनों से, वही हुआ, पहला नंबर दोनों से, दूसरा नंबर दोनों से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने बोला था ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 2 से क्या हो जाएगा 6, ये कौन सा साइन है, प्लस, 3 इंटू रूट 2 क्या होगा, रूट 6, है ना। 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 6। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 एक रैशनल नंबर है और रूट 2 एक इर्रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इर्रैशनल नंबर से नहीं प्लस होता है, नहीं मल्टीप्लाई होता, कुछ नहीं होता। समझा ना, माइनस वाइनस भी कुछ नहीं होता। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 अंडर रूट 2 लिखेंगे। ठीक है ना, रैशनल नंबर पहले लिखेंगे और इर्रैशनल नंबर बाद में लिख देंगे। फिर कौन सा साइन है, ये प्लस का। अब ये रूट 3 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, दोनों से होगा। ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाना, यहाँ दोनों को साथ में ऐसा नहीं लिख देना। कुछ लोग ऐसा कर देंगे 2 रूट 3 इंटू रूट 3 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्लस का साइन है, दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई होगा रूट 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा बोलो, इसका भी रूट 6 लिखूँ क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि रूट 3 क्या है, इर्रैशनल नंबर, और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो 2 इंटू रूट 3 क्या होगा, 2 रूट 3। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा रूट 3 इंटू रूट 2, तो बोलो रूट 3 इंटू रूट 2 क्या लिखूँ, अब लिखूँ क्या, रूट 6। अब हम लोग रूट 6 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, एक इर्रैशनल नंबर। तो अब क्या सॉल्व होगा आगे, देखो सॉल्व करते हैं। देखो 6 है तो 6 लिख लेता हूँ। 6 और कोई नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ इर्रैशनल नंबर नहीं है। अब ये देखो इर्रैशनल नंबर वाले नंबर दिख रहे हैं, तो सबको प्लस कर देते हैं ना, है ना। 3 रूट 2 में प्लस 2 रूट 3 लिख देते हैं, प्लस रूट 6 लिख लेते हैं, आया ना। प्लस कर लेंगे, बोलो कितना आएगा, बोलो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ऐसे लिख दे क्या, नहीं होगा। याद रखना, देखो इर्रैशनल नंबर यहाँ पे जो है ना, वो अलग अलग है। अगर सेम होते तो प्लस हो सकता था, अगर सेम नहीं है तो प्लस और माइनस कुछ भी नहीं होगा, समझा नहीं। प्लस और माइनस होने के लिए भी ये जो रूट है ना, वो सेम होना चाहिए, है ना।
तो देखो रूट सेम है क्या अंडर रूट में? नहीं, ये रूट 2 अलग है, रूट 3 अलग है, रूट 6 अलग है, तीनों अलग अलग नंबर है। और यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर तो है ही नहीं, तो ये एक सिर्फ रैशनल नंबर है। तो ये तीन सब के सब सॉल्व नहीं होंगे, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। समझाया नहीं? तो आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है देखो, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 और सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ ना, तो हम लोग ने ना सेकेंड चैप्टर में ना वो फॉर्मूलाज याद किए थे बहुत सारे। तो उस फॉर्मूलेस के हिसाब से हम लोग ने ये सम भी किया था। तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है क्या? देखो ये सेम नंबर है, दिख रहा है, दोनों सेम नंबर है और बीच में क्या है, प्लस और माइनस। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? बोला ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है। कौन सा? x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये फॉर्मूला दिखा था ना, दोनों सेम नंबर और बीच में क्या है, प्लस और माइनस। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन को अपने को फॉर्मूले से पहले देखने का कि फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तब ये कर देगा। यहाँ तो फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या देखो, x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना? फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्म में दिया तो आंसर क्या आएगा, ये वाला फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म के लिए क्या चाहिए, सिर्फ x और y की वैल्यू। तो इसे कंपेयर करके बता दो जरा, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी बोलो, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, और y की जगह पे क्या लिखा हुआ है देखो रूट 3। देखो यहाँ से भी कंपेयर करो तो वही मिल रहा है, तो मिल गया। जब इस फॉर्म में तो आंसर क्या आएगा, ये वाला फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म में क्या लिखा है, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये कौन सा साइन है, माइनस, फिर क्या लिखा है y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 लिख दो ना यहाँ पे। नहीं, क्या होगा बोलो, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, सिर्फ रूट हटता है। अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। तो 9 में से 3 का आंसर क्या आया 6। समझा या नहीं? ये हो गया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे बचा, हम लोग मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूले में, हमने फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। समझा या नहीं? ऐसे ही थर्ड देखो, ये सेम क्वेश्चन ना हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है। फोर्थ क्वेश्चन भी वही दिख रहा है, दोनों सेम नंबर है। देखो रूट 5 रूट 5 रूट 2, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, दिख रहा है प्लस माइनस, मतलब ये सेम ही क्वेश्चन है और ये सेम फार्मूला लगने वाला है। तो फोर्थ वाला आप लोग इसकी तरह करेंगे, ठीक है ना? तो थर्ड वाला मैं कर लेता हूँ। थर्ड वाला क्या लिखा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये वापस कोई आइडेंटिटी दिख रही है क्या? सबसे पहले मैंने बोला सॉल्व करने से पहले चेक करो आइडेंटिटी दिख रही है क्या। मुझे तो दिख रही है, तुम लोग को दिख रही है क्या? बोलो कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिख रहा है, दोनों अलग अलग नंबर है और होल स्क्वायर है। तो ये आइडेंटिटी हम लोग ने पढ़ा था। क्या होता है इसका फॉर्मूला बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना? जब ये टर्म में दिया तो आंसर क्या आएगा, ये वाला टर्म। देखो ये टर्म में क्वेश्चन है तो आंसर क्या आएगा, ये वाला टर्म। जैसे इसमें ये टर्म में क्वेश्चन था तो आंसर क्या आया, ये वाला टर्म। समझाया नहीं? तो इस टर्म में दिया तो आंसर क्या आएगा, ये वाला। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू। तो बोलो एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स की वैल्यू क्या है रूट 5, इसे कंपेयर कर लो। और वाई की वैल्यू क्या है रूट 2, है ना? कंपेयर करके देखा, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वही है, एक्स और वाई की वैल्यू लिख लिए। अब इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बोलो, पहले लिखा है एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है रूट 5 का होल स्क्वायर। कौन सा साइन है ये, प्लस 2xy। 2xy का मतलब क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू रूट 5 इंटू वाई की वैल्यू रूट 2। कौन सा साइन है ये, प्लस, फिर क्या लिखा है y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है रूट 2, रूट 2 का क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 5 होगा। स्क्वायर में अगर रूट में है और उसका स्क्वायर करना है तो क्या हटता है, सिर्फ रूट हटता है और बाकी नंबर हम लोग सेम लिख देते हैं। ये कौन सा साइन है, प्लस,
अब 2 एक रैशनल नंबर है और बाकी दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो रैशनल नंबर को सेम लिख देंगे। अब दो इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन लोग मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर। और आंसर किस में आएगा, ब्रैकेट मतलब अंडर रूट में। तो 5 2 सा क्या हो जाएगा 10 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं बोला ना रूट में है तो क्या होगा, स्क्वायर होके रूट हट जाएगा। अब क्या कर देंगे, 2 दिख रहा है रैशनल नंबर और ये क्या है, इर्रेशनल। कैसे पे चला, रूट में, ठीक है ना। तो पहले रैशनल नंबर को प्लस कर दो, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या हो गया 2√10। तो ये दोनों को भी प्लस करते हैं, 7 + 2 क्या हो जाएगा 9 √10। लिखूँ क्या, नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये एक रैशनल है और ये इर्रेशनल है। कैसे पे चला, क्योंकि इसके साथ √10 है ना, तो ये एक इर्रेशनल नंबर ही है। तो मतलब इसके आगे सॉल्व नहीं हो गया, खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। समझाया नहीं।